नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान के अंदर राजनीति में उबाल आने लगा है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। मतदान होने वाला है 13 तारीख को। दोनों ही पार्टियां नहीं, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां हो चुकी है, मैदान में उतर चुकी है। अपने अपने प्रत्याशी मतलब रायशुमारी कर रहे हैं एक दूसरे से और मंत्रणा कर रहे हैं कि हम किस तरह से सीट निकाल पाएं। लेकिन इसमें ऐसे दिग्गज नेताओं का भविष्य अटका हुआ है और लिफाफे में भविष्य बंद हो जाएगा। उनका आगामी दिनों में पिटारा खुलेगा भविष्य का कि इनका क्या भविष्य रहने वाला है। कांग्रेस के कुछ दिग्गज हैं, भाजपा के दिग्गज हैं और कुछ निर्दलीय ऐसे नेता हैं जिनका भी भविष्य लिफाफे में कैद होने वाला है। लेकिन राजस्थान की राजनीति को थोड़ी बदली है 2023 दिसंबर के बाद से, जब से भाजपा ने एक भजन लाल शर्मा जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एमएलए को सीएम बना दिया, तब से राजस्थान की राजनीति में उबाल आने लगा है। हर एमएलए चाह रहा है कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भले भाजपा की सरकार है, कांग्रेस के एमएलए ने भी अभी आशंका और अंदाजा लगाया हुआ है कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, डिप्टी सीएम बन सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई 2000 दिसंबर के अंदर 23 के अंदर कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए और पहली बार के जीते हुए एमएलए को मुख्यमंत्री बनाना और 2 डिप्टी सीएम और बना देना। आखिर ये जो परिपाटी चली है उससे कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर लगा है और कई दिग्गजों का भविष्य खत्म भी हुआ है, तो कहीं का उदय भी हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक जमाना था घनश्याम तिवारी का, दबदबी बोलती थी भाजपा के अंदर, एक मुख्यमंत्री के दावेदार रहते थे, बीच में विलुप्त हो गए और दोबारा से राज्यसभा सांसद बन के गए। आखिरकार मनमुटाव वसुंधरा राजे और घनश्याम तिवारी के बीच में रहा। घनश्याम तिवारी एक मिक्सर के ग्राइंडर में पिस गए थे और नई पार्टी बनाई। लेकिन भविष्य ऐसा उदय हुआ कि दोबारा भाजपा को जरूरत पड़ी, घनश्याम तिवारी उनकी झोली में चले गए और राज्यसभा सांसद बन गए। एक समय राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, सतीश पूनिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इनकी तूती इतना बोलती थी कि दोनों में से सीएम कौन होगा 2023 दिसंबर के विधानसभा चुनाव में। लेकिन दोनों ही चुनाव नहीं जीत पाए, दोनों के मोरिया उड़ गए और दोनों का भविष्य रडार पर आ गया। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव आता है, टर्निंग पॉइंट सतीश पूनिया का घूम जाता है और वहां के प्रभारी बनाए जाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव एक तरफ से बीजेपी ने हार मान ली थी, दिग्गज नेताओं ने कह दिया था कि हम चुनाव हार रहे हैं, राहुल गांधी ही सरकार बना रहे हैं। लेकिन क्या होता है, सतीश पूनिया की स्ट्रेटेजी, सतीश पूनिया के गुरु मंत्र काम आते हैं। दोबारा से भाजपा की बहुमत से सरकार बनती है, परोसी हुई थाली कांग्रेस से छीन लेती है और जबड़ों से निकाल लेती है। ये कितनी बड़ी मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इससे सतीश पूनिया का दोबारा से सूर्य उदय होता है और राजस्थान के अंदर दोबारा से उनकी छवि नहीं बन जाती है और तमाम नेता जो उनसे रूठे हुए थे और जो उनसे साइडलाइन दरकिनार दूरियां बना ली थी, वो सतीश पूनिया के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शामिल हो रहे हैं और उनके आगे पीछे घूमने लगे हैं। वही राजेंद्र राठौड़ का भविष्य अभी रडार पर ही है। इस बार झुंझुनू की कमान भी उनको नहीं सौंपी है। उप विधानसभा चुनाव में उनको डूंगरपुर की तरफ लगा दिया गया है। क्या राजेंद्र राठौड़ का भविष्य खतरे में है? ये आगामी दिनों में पता लगेगा कि किस तरह से रणनीति बनाई गई है। भाजपा यदि 7 विधानसभा सीटें जीतती है तो राजेंद्र राठौड़ की भूमिका भी कुछ वापस उदय हो सकती है। लेकिन जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है, उधर से वापस 84 से जो आदिवासी पार्टी ने थामा है और वापस से जिस तरह से एक नई शगुफा चला है आदिवासी पार्टी के नेताओं ने और भाजपा, दोनों ही के बीच में टक्कर है, बाप के और बीजेपी के। कांग्रेस इस रोल में नजर नहीं आ रही है। टोंक उनियारा सीट बड़ी फंस गई है। हरीश मीणा ने अपने करीबी को टिकट दिलाया है। हरीश मीणा नमो नारायण मीणा के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में गृह युद्ध चल रहा है। जहां नमो नारायण मीणा को टिकट मिलना चाहिए था, हरीश मीणा ने नमो नारायण मीणा को टिकट नहीं मिलने दिया और दूसरे को टिकट दिलवा दिया हरीश मीणा ने। और वहीं कांग्रेस के बागी नरेश मीणा जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, अभी कल ही नरेश मीणा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया कांग्रेस से। नरेश मीणा को हरीश मीणा उठाई गिरा बता रहे हैं, चोर बता रहे हैं। नरेश मीणा एक युवा नेता है, पहले कभी दौसा में ताल ठोकते हैं, अब देवली उनियारा में ताल ठोक चुके हैं, टिकट मांग रहे थे। लेकिन अब क्या होगा? आखिरकार विधानसभा चुनाव 2023 से इतर है, लोकसभा चुनाव से इतर है। गोविंद सिंह डोटासरा, डांस के अलावा कुछ बचा नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे हैं कि सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा को डांस करना आता है और नचवाना आता है। नचैया नेता बोल रहे हैं मदन राठौड़,
गोविंद सिंह डोटासरा को। गोविंद सिंह डोटासरा भी कम नहीं है, बयान पर बयान दे रहे हैं कि बीजेपी क्या है, पर्ची की सरकार। बार बार गोविंद सिंह डोटासरा पर्ची की सरकार से टारगेट कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने भी विधानसभा उपचुनाव से दूरी बना ली है। सचिन पायलट देवली उनियारा के अलावा दौसा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अन्य सीटों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इससे नतीजा लगाया जा सकता है कांग्रेस में गुटबाजी कम नहीं है। वसुंधरा राजे का उपचुनाव से दूरी बनाए रखना, यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के अंदर भी फूट पड़ी हुई है। मदन राठौड़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी दूरी बना रखी है, दिल्ली का डेरा डाला हुआ है, महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। कुछ ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट महाराष्ट्र में मैदान जमाया हुआ है, तिगड़ी बनाई हुई है। क्या आखिरकार अशोक गहलोत को हरियाणा की भी जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन सफल नहीं हुए, सचिन पायलट को भी जिम्मेदारी मिली, वो भी सफल नहीं हुए। आखिर राहुल गांधी का मन ऐसा बन गया है कि यदि 7 विधानसभा उपचुनाव में इन्होंने कुछ जादुई आंकड़ा नहीं छुआ तो हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा की छुट्टी हो सकती है। क्योंकि कारण बहुत सारे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से चल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, सिर्फ एक डांस कर रहे हैं, डांस के अलावा कार्यकर्ताओं को संगठित नहीं किया हुआ है उन्होंने। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं, कांग्रेस के संगठन के अंदर इस बार नया परिवर्तन नहीं हुआ करीब 1 साल से, तो रूठे हुए जिला अध्यक्ष रूठे हुए। गोविंद सिंह डोटासरा को अभी पूर्ण एक तरीके से टीम मिली नहीं है विधानसभा चुनाव के बाद। लोकसभा चुनाव के अंदर जरूरी जादुई आंकड़ा इन्होंने छुआ गोविंद सिंह डोटासरा ने, इसका श्रेय पूरी पार्टी को जाता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिली है कि जितनी सीटें लोकसभा में मिली है, लगातार 2 लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की करारी हार हो रही थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर इस बार 11 सीटें जो हासिल करी है इन्होंने, तो उससे लगता है कि इस बार गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत की जो रणनीति थी वो काम में आई। लेकिन जो मंथन हुआ है उसमें लगा है कि जो बीजेपी के कुछ नेताओं से जनता रूठी हुई थी, उसी का फायदा कांग्रेस को मिला, वरना अन्यथा नहीं मिलता। वसुंधरा राजे की दूरी की वजह से लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को नुकसान हुआ। इस बार ऐसा लग रहा है, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस को भी नुकसान मिल सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा एक नहीं है। गठबंधन हो सकता था पार्टियों के बीच में, क्यों इस बार कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया? गठबंधन के कगार पर हो सकता था इंडिया अलायंस चुनाव जीत सकता था, लेकिन हनुमान बेनीवाल जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और आदिवासी नेता जो बने हैं रोत, वो भी बयानबाजी कर रहे हैं, इससे सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, फायदा बीजेपी को हो रहा है। और चुनाव इस बार बीजेपी वर्सेज आदिवासी पार्टी बाप और बीजेपी वर्सेज हनुमान बेनीवाल चुनाव हो रहा है। इस बार चुनाव बड़ा रोचक है, भविष्य नेताओं का इस बार रडार पर है। कुछ हो सकते हैं रडार वाले किनारे पर आ जाए और किनारे वाले रडार पर चले जाए। राजस्थान का विधानसभा चुनाव, उपचुनाव बहुत रोचक होने वाला है। आप देखते रहिए न्यू भारत न्यूज, सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।